हेलो। नहीं नहीं, उसे यहाँ मत ले आइए, मैं खुद वहां जाती हूँ। जी हाँ, फौरन आती हूँ। थैंक यू। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। बोल, करेगा फिर ऐसा? हैं? बोल, हैं? बोल। श्री, अरे मुझे एक जरूरी काम निकल आया है। मंगनी की विधि मत रोकना, शायद मुझे देर हो जाए। जी माँ। क्षमा चाहूंगी। लो बेटे। काश इस मौके पर पिताजी भी हमारे बीच होते। ये लीजिए, आपकी मर्जी के मुताबिक स्टेटमेंट बना दिया मैंने कि आपकी ट्रॉफी चोरी नहीं गई थी, बल्कि खुद आपने इस आदमी को दी थी। वैसे सच बात करूं गीता देवी, इस हरामखोर को बचाकर आप ठीक नहीं कर रही हैं। क्या कही वो मुझे बचा रही है या अपने आप को बचा रही है, तुझे क्या पता? अबे ओ आलू बुखारे की औलाद, अबे ओ टेसू, प्लीज ये सब मत कीजिए। मैंने स्टेटमेंट पर दस्तखत कर दिए हैं, इन्हें छोड़ दीजिए। आप फिक्र मत कीजिए, हवलदार छोड़ दो इसे। हाँ जल्दी कर, जल्दी कर। जी बात दरअसल ये है कि मैं कई दिनों से फोन पर आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, न्यूज वीकली के लिए आप कहीं। जी आप कल परसों ऑफिस पे आ जाइए। तुझसे तो मैं निपट लूंगा इंस्पेक्टर। कांगी। मान गया साले तेरे को। चोर से कहती है चोरी कर, है? और साहूकार से कहती है जागता रहे। आखिर लगा दी ना पुलिस मेरे पीछे। देखो मैंने तुम्हारे पीछे पुलिस कुछ नहीं लगाई है, बल्कि मैंने तुम्हें पुलिस से छुड़वाया। अच्छा लल्लू मत समझ। क्या कही? लल्लू मत समझ मुझे। सच ही कहते हैं कहने वाले। पाँव की जूती को साली सर पे नहीं बैठने देना चाहिए। क्या देख रही है? देख क्या रही है? अच्छा जा रही है? जा 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 जा। एक बार मेरा दाव लग जाने दे, फिर देख भरे बाजार तुझे नंगा नहीं किया तो मेरा नाम बलवंत भारत। समझी? क्या कही तू? फिर आ गया कंटो पे सूंघने? हाँ? अरे नहीं रे, नहीं नहीं आजा। तो भार्गव नाम है उसका? हाँ, एक दिया घुमा के घूम गया। गीता देवी की ट्रॉफी उसके पास आई कैसे? हाँ? नहीं मालूम, नहीं मालूम। रहता कहाँ है? नहीं मालूम। नहीं मालूम। चलता हूँ। लल्लन बाबू, हाँ? परेशानी की कोई बात नहीं। अपनी सुनाइए। कामना के लिए कोई लड़का मिला? 2 मिले थे, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई। नहीं, बड़ा भाई तो अभी शादी नहीं करेगा, और छोटा भाई आपकी नहीं, कोई बात नहीं, मैं तीसरा ढूंढ लूंगा। खैर, लड़का आप ढूंढ लीजिए, बाकी खर्चे की फिक्र मत करिए। थैंक यू। लगाऊंगा, मैं साले का पता लगाऊंगा। अब के नहीं छोड़ूंगा। माँ, कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत परेशान रहती हो। नहीं बेटे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें आराम की जरूरत है माँ, चिंता मत किया करो। ये लो, ये सुबह और शाम खाने के बाद और ये सोने से पहले। अच्छी बात है। यू नीड कंप्लीट रेस्ट। अरुण बेटे, तुम्हारे लिए फोन है। हेलो डियर, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। शट अप!
मैं डॉक्टर श्रीकांत बोल रहा हूं। इतनी गंदगी फैलाने के बाद और उनको फोन करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? कहना पड़ेगा, बड़े बेशरम हो तुम लोग। फोन मुझे दीजिए। आइंदा तुम उस लड़की से मिले या उससे बात भी की तो याद रखना ठीक नहीं होगा। श्री भैया, श्री भैया, मुझे किससे मिलना होगा, किससे बात करनी होगी, आप तय करेंगे या मैं तय करूंगा, मैं, क्योंकि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं और इस घर का बड़ा भी। और ये जो देवी तुम्हारे सामने खड़ी है, ये तुम्हारी मां है। जरा देखो इसकी तरफ, देखो तुमने क्या हाल बना दिया इसका। मन ही मन घुट रही है चिंता में, रात रात भर सो नहीं पाती, सिर्फ तुम्हारी बेवकूफी की वजह से, समझे? मां, क्या ये ठीक है कि तुम्हारी परेशानी की वजह मैं हूं? नहीं बेटे, तुम नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। श्री को यूं ही वहम हो गया है। क्यों बोलती हो मां, झूठ क्यों बोलती हो? दूसरी कौन सी वजह तुम्हारी परेशानी की? क्या सेवा समिति की चिंता में रातें जाकर काटती हो? ये मां है अरुण, मां, सर से पांव तक सहनशीलता की मूरत। और बच्चे, बच्चे तुम जैसे नालायक पे होते हैं, जो हमेशा दुख, बदनामी और बेइज्जती देते हैं अपने मां बाप को। अगर ऐसी बात है तो मैं इस घर से चला जाता हूं। जाओगे कहां? उस वेश्या के घर? श्री भैया, जबान पर काबू कीजिए वरना मैं। अरुण भैया, अरुण भैया सुनो तो, अरुण भैया। नहीं नहीं नहीं, प्लीज अरुण भैया, नहीं माँ, अरुण भैया नहीं, नहीं, घर छोड़ के मत जाओ अरुण भैया, प्लीज। नहीं। देखो, मैं भी इसे आज तक अपना घर समझता रहा, लेकिन ये सिर्फ श्री भैया का घर है। अरे पगले, ये तेरा ही तो घर है, तुम सबका घर है ये। मैं कैसे समझाऊं तुझे? मेरी परेशानी की वजह तुम नहीं है बेटे, तुम नहीं है। अगर मैं श्री भैया की परेशानी की वजह हूं तब भी तो मैं यहां नहीं रह सकता। श्री वो पागल है, तू तो समझदार है बेटे, उसे रोक ले। जाने दो मां, पता तो चले उसे कि इस दुनिया में अकेले जीना कोई मजाक नहीं है। और सुनो, बड़े जवान मर्द बन रहे हो ना, यहां से जाने के बाद हमारे नाम या पोजीशन का फायदा मत उठाना, समझे? अरुण, रुक जा अरुण। तुम फिक्र मत करो माँ, भैया वापस आ जाएंगे। बैठो। सचमुच बिल्कुल गुड़िया जैसी हो तुम। अरुण अक्सर तुम्हारी बात करता है। लेकिन अरुण भैया 3 दिन से घर नहीं आए। क्या? मुझसे भी नहीं मिला इन दिनों। आखिर बात क्या हुई? अच्छा, जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं। तुमने अपने प्यार के जाल में फंसा लिया अरुण भैया को और वो घर छोड़ के चले गए। कीर्ति, तुमने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है शायद। अरे लोगों ने प्यार की खातिर सल्तनतें छोड़ दी हैं, जंग लड़ी हैं, जाने दी हैं, जाने ली हैं। हाँ, लोगों ने जाने दी हैं, मगर जाने ली उन्होंने है जिन्होंने प्यार नहीं किया बल्कि हवस पूरी की अपनी। तुम इसे प्यार कहती हो? अरुण भैया घर छोड़ के चले गए। श्री भैया आपे में नहीं है। माँ पागलों की तरह खोई खोई सी रहती है। उसकी जिंदगी भर की मेहनत, तपस्या, उसकी इज्जत, मान, मर्यादा, सब कुछ उसकी आंखों के सामने खत्म हो रहा है। अब और वो ज्यादा नहीं सह पाएगी, वो टूट जाएगी, मर जाएगी। और तब उसकी लाश पर शहनाइयां बजाना तुम लोग।
साबुनों में साबुन, बगला छाप साबुन खरीदिए मेहरबान, ले जाइए कदरदान। आम के आम, गुटलियों के दाम, बंबई का माल रस्ते में, रस्ते का माल सस्ते में। लैला ने लगाया तो मजनू पीछे पीछे आया, सांवरे कन्हैया ने लगाया तो राधा ने रास रचाया। जेंटलमैन बगला छाप से नहाएगा तो साहब की तरह गुरा चिट्टा बन जाएगा। बगला छाप साबुन अंग्रेजों के खूबसूरती का राज साबुन। अरे ये ले भाई, तू अपनी बीवी ले ले। लुट गया माल तेरा, झोला संभाल ले। आगरे वाला लुट गया, अरे आगरे वाला लुट गया, सरे बाजार लुट गया, ताजमहल बच गया लेकिन शर्मो हया भी धो डाली है तुमने। सरता सरता प्लीज, अरे अरे मेहरबान अपने पैसे अपने पास रखिए। आज का माल कल बिकेगा, इसी वक्त इसी जगह। आज के लिए इजाजत दीजिए, नमस्ते, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज। सरता 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 प्लीज प्लीज सरता, एक बार मेरी तरफ देखो। गुस्से में हो? तुम्हें मालूम है गुस्से में तुम और भी खूबसूरत लगती है। देखो मुझे मालूम है इतने दिनों से मैं तुमसे नहीं मिल सका हूं, मुझे माफ कर देना प्लीज। इन चोंचलों से जिंदगी नहीं कट सकती मिस्टर, और न पेट कर सकता है। कचरा कर डाला ना सारे रोमांटिक मूड का। कहां की बात कहां दे मारी। मगर मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, साफ बात कहने आई हूँ। 1000-2000 रुपया महीना तो मेरा जेब खर्च है, वो कहाँ से लाओगे ये साबुन बेचकर? कहना क्या चाहती हो तुम? यही कि मैंने तुमसे प्यार किया था तो ये सोचकर कि मैं एक अच्छे खाते पीते नौकर चाकर वाले घर में जाकर आराम से रहूंगी, पर तुमने अगर वो घर ही छोड़ दिया है तो मजबूरन मुझे कोई और घर देखना पड़ेगा। एक बार फिर से कहना तो। 1000 बार कह सकती हूँ, आखिर मैं हीराबाई की बेटी हूँ, फाका मस्ती तो कर नहीं सकती, इसलिए मैं कोई और पैसे वाले घर का लड़का देख लूंगी। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।